नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च जंतर मंतर से इंडिया गेट तक निकाला गया। इस मार्च में खाप प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इंडिया गेट पर पहलवानों को समर्थन देने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी पहुंचे। जंतर मंतर से इंडिया गेट तक निकाले जाने वाले कैंडल मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। किसान नेता राकेश टिकैत भी कैंडल मार्च में मौजूद रहे। इस दौरान पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारी बहनों का सम्मान हमारे लिए जान से भी बढ़कर है। जब तक देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने 2000 के नोट बैन को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौरव वल्लभ ने कहा कि ये 2000 का एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, ये काला धन रखने वालों का भव्य स्वागत का प्रोग्राम है। ब्लैक मनी के लिए विंडो बनाई गई है ताकि 30 सितंबर तक जितने नोट जमा करने हैं करा लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है आप कौन हैं, आपका पता क्या है, आपकी आय का स्रोत क्या है। गौरव वल्लभ ने कहा कि अगर एक व्यक्ति एक बार में 2000 के 5 नोट बदलता है तो बैंकों को अगले 4 महीने में 36 करोड़ ट्रांजैक्शन करने होंगे। एक लेन देन में 4 मिनट भी लगे तो अगले 4 महीने में नोट बदलने में बैंकों के लगभग 2.5 करोड़ घंटे लगेंगे। यानी अगले 4 महीने में बैंक की शाखाएं सिर्फ एक्सचेंज में व्यस्त रहेंगी। उन्होंने कहा कि हम ये मांग करते हैं कि एक श्वेत पत्र लाया जाए, ये बताया जाए कि 2000 के नोट क्यों लाए गए और अब इन्हें वापस क्यों लिया जा रहा है। देश इन सब सवालों के जवाब चाहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उसका हम विरोध करेंगे। हम इस मुद्दे पर सभी दलों से साथ आने की अपील करते हैं। बनर्जी ने कहा कि सभी पार्टी राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट करें। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में देखा कि राज्यपाल कैसे सरकार को तंग कर रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने जो किया वो जनतंत्र के खिलाफ है। मैं दीदी का धन्यवाद करूंगा कि राज्यसभा में इन्होंने कहा कि वो हमारा समर्थन करेंगी। राज्यसभा में अगर ये बिल गिर जाता है तो ये 2024 से पहले सेमीफाइनल होगा। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा केंद्र की सरकार एजेंसी के लिए और एजेंसी के द्वारा है। मुझे डर है कि केंद्र की सरकार संविधान बदल सकती है, ये देश का नाम बदल सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं करते हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि हम उनके बंधुआ मजदूर या नौकर हैं। घमंड की भी हद होती है। अगर आप बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं तो ये आपकी सरकार नहीं चलने देंगे और विधायकों को तोड़ देंगे। भारत की जनता को चाहिए कि ऐसी घमंडी सरकार को उखाड़ फेंकें। बता दें अरविंद केजरीवाल सभी विपक्षी नेताओं से मिलने के लिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से भी समर्थन मांगा है, लेकिन कांग्रेस में समर्थन देने पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अभी भी उन्हें और बीजेपी को परेशान कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में मंगलवार को जहां पीएम मोदी छाए रहे, वहां के प्रधानमंत्री ने मोदी को बॉस तक कह डाला, लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया में कल बुधवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्री ऑस्ट्रेलिया की संसद में दिखाई जाएगी। ये वही डॉक्यूमेंट्री है जिसका प्रदर्शन भारत में रोकने की कोशिश की गई थी। भारत के द टेलीग्राफ, ब्रिटेन के द इंडिपेंडेंट ने इस संबंध में खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत से जुड़े या भारत समर्थक संगठन कैनबरा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे। द टेलीग्राफ के मुताबिक स्क्रीनिंग प्रवासी संगठनों के समूह द्वारा होगी, जिनका कहना है कि मोदी सरकार भारत में भारतीय संविधान को रौंद रही है। हम बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें ऑस्ट्रेलिया की संसद किराए पर अपनी कई जगहों की पेशकश करती है। यह स्क्रीनिंग मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ भारतीय डायस्पोरा समूह द्वारा आयोजित एक निजी कार्यक्रम है। इसका सरकार से कोई मतलब नहीं। बता दें मोदी अपनी 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर हैं, जहां मंगलवार को उनका भव्य स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय जुड़ाव और व्यापारिक समुदाय के साथ बैठकों के अलावा वो अगले दिन अल्बनीज के साथ एक मेगा सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे।
द टेलीग्राफ के मुताबिक बीबीसी के 2 भागों वाली डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 2002 में उनके राज्य में नरसंहार के दौरान मोदी के कार्यों की जांच की गई है। स्क्रीनिंग के बाद एक चर्चा होगी जो गुजरात दंगों के साथ साथ 2014 से उनकी निगरानी में भारत पर केंद्रित होगी। वक्ताओं में जेल में बंद गुजरात पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की बेटी आकाशी भट्ट, आकार पटेल शामिल हैं। आकार पटेल भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व प्रमुख हैं। ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर डेविड शूब्रिज और जॉर्डन स्टील जॉन के अलावा ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन्स के दोनों सदस्य स्क्रीनिंग सह चर्चा में भी बोलेंगे। वहीं 2 सीनेटरों ने अपनी उपनेता महरीन फारूकी के साथ अल्बनीज को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चल रहे मानवाधिकारों के हनन के बारे में चिंता जताने का आग्रह किया है, जो कई अल्पसंख्यक समूहों के उत्पीड़न में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भव्य कार्यक्रम हुआ। उसमें ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी शरीक हुए। दोनों पीएम ने सिडनी ओलंपिक पार्क में कुडोस बैंक एरिना में कार्यक्रम के दौरान सिडनी उपनगर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया। ऑस्ट्रेलिया पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में उनकी तारीफों के पुल बांधे और उनकी तुलना प्रसिद्ध रॉक स्टार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से की, जिन्हें उनके प्रशंसक द बॉस के रूप में भी जानते हैं। इस दौरान अल्बनीज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द बॉस हैं। अल्बनीज ने कहा, पिछली बार मैंने इस मंच पर किसी को ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के रूप में देखा था और उसे वो स्वागत नहीं मिला जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी द बॉस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ मंगलवार को सिडनी में भारतीय प्रवासियों के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। वो कार्यक्रम सिडनी के कूडोस बैंक एरिना में था। इसमें लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब 2014 में आया था तब आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी में इस एरिना में मैं फिर हाजिर हूँ और मैं अकेला नहीं आया हूँ। प्रधानमंत्री अल्बनीज भी मेरे साथ आए हैं। ये भारतीयों के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त था जब 3C दोनों देशों के रिश्ते को परिभाषित करते थे, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। लेकिन इसके बाद 3D डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। लेकिन अब 3E तक पहुंच चुका है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। लेकिन अब सच्चाई ये है कि दोनों देशों के बीच वास्तविक रिश्ता C, D और E से आगे बढ़ चुका है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर जोशीमठ पहुंची। वो मंगलवार को जोशीमठ में आए दरारों के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे परिवारों से मिली। इसी बीच उनके यहां आने का विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और उनके खिलाफ नारेबाजी की। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। साथ ही मेधा पाटकर को गो बैक के नारे भी लगाए। वहीं मेधा पाटकर ने सरकार के विकास मॉडल को विनाश मॉडल करार दिया। मेधा पाटकर ने कहा कि मुझे जोशीमठ पहले ही आना चाहिए था, पर मैं देर से पहुंची हूं, इसके लिए शर्मिंदा हूं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दरार से प्रभावित लोगों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा, सरकार के विकास का मॉडल यहां के निवासियों के लिए विनाश का मॉडल बन रहा है। जल विद्युत परियोजनाएं जल, जंगल और जमीन को खोखला कर रही हैं। सरकार को जोशीमठ के प्रभावितों का विस्थापन या पुनर्वास करना चाहिए। वाराणसी जिला न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी से जुड़े सभी 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। वाराणसी के जिला जज ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी 7 मामलों की अब एक साथ सुनवाई होगी। कल जिला जज ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला सुनाया। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को आज पेशी के लिए पुलिस राउस एवेन्यू कोर्ट ले गई थी। इस दौरान पुलिस मनीष सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में ले जाती दिखाई दी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुलिस द्वारा सिसोदिया को ले जाने की एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? हालांकि पुलिस ने इस मामले में सफाई दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है। वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी। बता दें, इस मामले में घिरे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ा दी है।
ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स की ओर से जारी पुरुषों की जेवलिन थ्रो रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। देश का कोई एथलीट आज तक नंबर 1 के पायदान पर नहीं पहुंचा था। विश्व एथलेटिक्स की ओर से जारी वरीयता क्रम में नीरज को 1455 अंकों के साथ नंबर 1 की रैंकिंग दी गई है। उन्होंने विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता चेक रिपब्लिक के जाकूब वेडलेज रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें 1416 पॉइंट मिले हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।